हेलो एवरीवन, स्टडी विद ऋषभ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ऋषभ जैन राजस्थान से आज आपके लिए इसी चैनल पर मैं आज आपके लिए कक्षा 9 की जो मैथमेटिक्स है उसकी प्रश्नावली एक संख्या पद्धति लेकर आया हूं। तो आज इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1 कक्षा 9 की जो संख्या पद्धति उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 जो है उससे रिलेटेड मैं आपको पहले बताना चाहता हूं कि ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, क्योंकि जो संख्या हम बट्टे के रूप में लिख सकते हैं वो परिमेय संख्या कहलाती है। अब आपको सवाल नंबर 2 जो पूछा गया है 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। आप साथ में नोट करते जाएं नोटबुक में और इसको समझते जाएं। तो सवाल नंबर 2 वही जो है परिमेय संख्या पूछी है, तो ऐसी संख्या जिसे हम बट्टे के रूप में लिखेंगे वह परिमेय संख्या कहलाती है। तो 3 और 4 के बीच में आपको जितनी संख्या पूछे उस पर ध्यान रखना है, उसमें एक ऐड करते जाना है। यहाँ पर आपको सवाल में 6 परिमेय संख्या पूछी है तो आपको यहाँ लिखना है 3 और 4 के बीच में परिमेय संख्या पूछी है 6, तो 6 में एक जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। जो संख्या पूछी गई है उन संख्याओं को जो संख्या प्राप्त हुई उससे गुणा करेंगे। आपके पास 3 और 4 है तो 3 और 4 दोनों लिख के इंटू में 6 में अपन ने जो एक जोड़ा था 7, उस 7 से आपको गुणा करना है। तो 7 3 21 और 7 चौक 28। अब हमको पूछा गया 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लिखेंगे बीच की जो संख्या है आपके पास 21 और 28 है, उनके बीच की संख्या लिखनी है। तो 21 बटा 7 यहाँ से आया है, जो हमने 6 में एक जोड़ा था 7 प्राप्त हुआ। 21 बटा 7, 22 बटा 7, 23 बटा 7, 24 बटा 7, 25 बटा 7, 26 बटा 7, 27 बटा 7 और 28 बटा 7। आपको इन दोनों के बीच में 6 पूछी है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्याएं परिमेय होगी जो प्राप्त हो चुकी है। इसी तरीके से संबंधित सवाल है 3 बटा 5 और 4 बटा 5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। अब इसमें भी परिमेय संख्या, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि ऐसी संख्या जिसे हम p बटा q के रूप में परिभाषित कर सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो आपको यहाँ पर 5 पूछा गया है, तो आपको जितनी संख्या पूछी जाए उसमें सिर्फ एक जोड़ना है और बराबर लिखना है। 5 + 1 बराबर 6 परिमेय संख्या आपको निकालनी है। आपको संख्या दे रखी 3 बटा 5 और 4 बटा 5, इन दोनों के बीच की संख्याएं ज्ञात करनी है। तो दोनों को 6 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे क्योंकि बट्टे के रूप में संख्या है। 3 छंग 18 और 5 छंग 30 और नीचे जो 4 बटा 5 यहाँ से प्राप्त हुआ है इसको भी 6 बटा 6 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे। 6 चौक 24 और 6 पंजे 30। अब आपको 18 और 24 के बीच की संख्या है वो लिखते जाना है। 18 19 20 21 22 23 24 और आपको 5 परिमेय संख्या पूछी, तो ये देखो 19 से 20 21 22 23 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या इनके बीच की प्राप्त हुई है। इसी तरीके से जो 1.2 का 1.1 जो सवाल प्रश्नावली है उसके अंदर मैंने जो महत्वपूर्ण सवाल है वो बता दिए हैं। और अगर आपको इससे संबंधित और सवाल जानने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें। अब हम इससे संबंधित इसी पार्ट 1 में हम 1.2 का अध्ययन करेंगे। तो अब हम इस पार्ट में प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। 1.2 जो प्रश्नावली है वो महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उन्हीं को लिया है। तो प्रश्नावली 1.3 पहला सवाल है शांत और अशांत प्रसार बताइए। यह प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, तो हम आइए इसका अध्ययन करते हैं। आपको पहले सवाल प्रारंभ करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि शांत और अशांत प्रसार क्या होता है। शांत प्रसार मतलब होता है कि जब हम भाग करते हैं तो भाग देने पर अगर भाग पूरा चला जाता है, शेषफल 0 बच जाता है, तो वह भाग पूरा हो जाएगा तो शांत प्रसार कहलाएगा। और जब भाग पूरा नहीं जाएगा और शेषफल 0 जब तक नहीं आएगा और उसे हम अशांत या अनवसानी आवर्ती भी कहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1 पहले का पहला 36 बटा 100। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भाग के जो ऊपर बट्टे से ऊपर की जो संख्या है भाग के अंदर रखनी है और बट्टे के नीचे की संख्या भाग के बाहर रखनी है। हमेशा ध्यान रहे, आप नोट कर लें कि जो भाग के ऊपर की संख्या है वो अंदर रहेगी, नीचे की संख्या भाग के बाहर रहेगी। अब हम शुरू करते हैं भाग। तो 36 हमने भाग के अंदर लिया, 100 बाहर लिया। अब 100 के बारे में 36 नहीं आएंगे तो हम लगाएंगे 0, तो 0 यहां लगेगा पॉइंट। अब हम 100 के बारे में 360 नहीं आएंगे तो
300 आएंगे तो 3 बार हमसे भाग किया तो 360 में से 300 घटाएंगे तो हम लिखेंगे 600, यानी 60 बचेंगे और एक जीरो और लगाएंगे। अब 100 के बारे में 600 6 बार, तो 600 में से 600 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होंगे शून्य, यानी शेषफल बचेगा 0 0। तो भाग इसमें पूरा पूरा चला गया है, इसलिए इसका प्रसार शांत होगा। अब हम इसी तरीके से सवाल नंबर पहले का दूसरा करेंगे। 1/11 भाग, एक भाग के अंदर 11 बाहर, 11 में एक का भाग नहीं जाता है इसलिए हमने 0 लगाया। अब यहाँ हो गई 10, तो भी 11 के पहाड़े में 10 नहीं आएंगे इसलिए एक 0 और लगाएंगे तो यहाँ लगेगा 0.0, क्योंकि हमने डबल 0 लगाया इसलिए 0.0 लगेगा। 11 के पहाड़े में 100 नहीं आएंगे तो 11 99, 100 में से 99 घटाएंगे तो बचेगा 1। वापस हम 2 0 लगाएंगे तो संख्या वही प्राप्त होगी, भाग नहीं जाएगा तो 9 9 लिख के हम डॉट डॉट लगा देंगे, क्योंकि भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा और शेषफल शून्य इसमें नहीं आएंगे। तो आंसर आएंगे 0.0 9 9 9 डॉट डॉट डॉट। अशांत प्रसार या अनवसानी भी हम लिख सकते हैं, अनवसानी आवर्ती। इसी प्रकार आपको सवाल नंबर 3 भी कोई चेंज नहीं, थोड़ा सा चेंज है। 4 से ही 1/8 जो कि मिश्र भिन्न में बदल रखा है, तो आपको इसको पहले सरल भिन्न में बदलना है और फिर उसी तरीके से भाग करेंगे। 8 का पहाड़ा 4 बार बोलेंगे, 8 चौक 32, 32 में एक जोड़ेंगे 33, 33/8। अब उसी तरीके से भाग करेंगे। 33 भाग के अंदर, 8 भाग के बाहर। 8 के पहाड़े में 33 नहीं आएंगे तो छोटी संख्या लेंगे 4 बार 32, 33 में से 32 गए तो बचा 1। 8 में 1 का भाग नहीं जाएगा तो लगाएंगे 0। 8 के पहाड़े में 10 नहीं आएंगे तो 8 एकम 8 पॉइंट लगाएंगे, क्योंकि 0 लगा दिया हमने। अब 10 में से 8 गए तो बचेगा 2, क्योंकि 8 में 2 का भाग नहीं जाएगा तो लगाएंगे 0। 8 में 20 नहीं आएंगे तो 16 2 बार, और 20 में से 16 घटाएंगे तो 4 बचेगा। वापस हम उतारेंगे 0, क्योंकि पॉइंट एक बार लगाने के बाद ध्यान रहे कि हमको 0 हम उतारते जाएंगे, लेकिन ध्यान रहे कि जब 2 0 उतारे एक साथ तो एक 0 और एक्स्ट्रा में लगेगा। 40 में से 40 गए 0 0। कुछ विद्यार्थी इसमें 2 संख्या के बाद, मतलब पॉइंट के बाद 2 संख्या लाके सोचते कि भाग नहीं जाएगा और लिख देते अशांत प्रसार, लेकिन आप थोड़ा सा आगे भाग करें तो इसमें देखो 4.125 प्राप्त हुआ है, तो 4.125 मतलब 4.125 भाग पूरा पूरा चला गया, इसलिए शांत प्रसार रहेगा। इसके पहले सवाल के अन्य जो और 2-3 सवाल दिए गए वो भी इसी प्रकार से आप करते जाएंगे और आप कॉपी में नोट करते जाएं और कमेंट बॉक्स में लिखते जाएं कि आपको सवाल किस प्रकार समझ में आ रहे हैं। अब हम सवाल इसके नेक्स्ट वाला प्रारंभ करेंगे। अब हम इसी प्रश्नावली का सवाल नंबर 3, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, तो आप इसको पहले समझें और उसके बाद आपको इस वीडियो को पॉज करके आप नोट भी कर सकते हैं। तो P/Q के रूप में व्यक्त करना है आपको इस सवाल में। तो आपको सवाल तीसरे का पहला दे रखा है 0.6 के ऊपर आपको विनिकुलम रेखा दे रखी है। इसका मतलब होता है कि ये संख्या बार बार आ रही है। अब हम सवाल हल करेंगे, तो हल करने के लिए हम मानेंगे कि माना कि संख्या बराबर x, आपको संख्या माननी x। अब x बराबर जो संख्या है 0.6, हम उसको मानेंगे कि बार बार आ रही है, तो 0.666 आप 2 से अधिक बार लिख के डॉट डॉट लगाएंगे, समीकरण 1 बना लेंगे। अब हम लिखेंगे दोनों पक्ष, हमारे को x वाला पक्ष बराबर से पहले और बराबर के बाद दूसरा पक्ष जो प्राप्त हुआ है उन दोनों पक्षों को गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों को, अब ध्यान रहे आपको कि इसमें विनिकुलम रेखा के नीचे जितनी संख्या हो उतनी संख्या से, मतलब संख्या 1 है यहाँ पे तो हम 10 से गुणा करेंगे, और विनिकुलम रेखा के नीचे 2 संख्या हो तो 100 से, और 3 संख्या हो तो 1000 से गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने पर ये दोनों जो पक्ष है उन दोनों पक्षों को गुणा करेंगे। x इंटू 10 बराबर 0.666 इंटू 10, 10 को 1 से गुणा करने पर प्राप्त होगा 10x बराबर 0.66 इंटू जब 10 से गुणा करेंगे तो आपको यह ध्यान रखना है कि पॉइंट इंटू में जो 10 है उसमें कितने जीरो है। अगर 2 जीरो हो तो 2 संख्या, 1 जीरो हो तो 1 संख्या, पॉइंट के बाद के आगे ले लेंगे। यहाँ पर हमारे पास 10 से 1 जीरो है, इसलिए पॉइंट के बाद जो संख्या है 1 संख्या आगे ले लेंगे, फिर पॉइंट लगा के
दोबारा से 6 लिख के और समीकरण 2 दर्शाएंगे। हम लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर आपको समीकरण जो 2 है उसमें से आपको 1 घटाना है। तो समीकरण 2 का पहला मान है 10x माइनस समीकरण 1 का पहला मान है x, घटाना है आपको बराबर समीकरण 2 का मान है 6.66, आप डॉट डॉट के बाद 6 अन्य संख्या मान सकते हो, माइनस समीकरण 1 में 0.66। अब हम घटाएंगे 10 में से x का मतलब मानेंगे 1, 10 में से 1 गए तो 9x बराबर 6 में से हम घटाएंगे 0 तो 6 और पॉइंट के बाद संख्या सेम है इसलिए 0 0 ही मानना है। अब हम करेंगे पक्षांतर, x बराबर 6 और 9 जो x के साथ गुणे में है उस गुणे की संख्या को भाग में ले जाएंगे तो x बराबर 6/9 प्राप्त होगा। इसको हम 2 के पहाड़े से काट सकते, 3 के पहाड़े से काट सकते हैं। 3 के पहाड़े में 6 2 बार, 3 के पहाड़े में 9 3 बार, तो हमको x का मान प्राप्त होगा 2/3। इस प्रकार हम इसी का जो दूसरा सवाल है 0.47 जिसमें भी 7 के ऊपर आपको एक संख्या दे रखी है उसमें भी हम 10 से गुणा करते जाएंगे और इसको सोल्व करते जाएंगे। तो आपको इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण भी दे रखा है तो आप इसको सोल्व करते जाएं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहें और इसको आप नोटबुक में लिखते जाएं। अब हम नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब हम इसी प्रश्नावली का बीच के जो सवाल है वो थोड़े महत्वपूर्ण कम है इसलिए इसी पार्ट में मैंने महत्वपूर्ण सवाल को ही लिया है। अब हम इसमें 9वां सवाल जो है उसमें आपको पूछा गया है परिमेय और अपरिमेय संख्या बतानी है। आपको यह प्रश्न भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपको देखना है कि पहला सवाल है 90 का √23। हम देखेंगे कि अंडर की संख्या हमेशा परिमेय और अपरिमेय के अंदर देखा जाए तो भाग के अंदर देखेंगे ये एक अभाज्य संख्या है जो कि 23 जो स्वयं के पहाड़े के अलावा और अन्य किसी के पहाड़े में नहीं आती है इसलिए हम √23 को अपरिमेय संख्याएं मानेंगे क्योंकि √23 एक अभाज्य संख्या है जो अन्य किसी के पहाड़े में नहीं आती है। अब है इसका दूसरा है √225 जो कि भले इसमें अंडर है लेकिन 225 जो है 225 के पहाड़े में 25 के पहाड़े में भी मान सकते हो, 5 का भाग भी इसमें जाता है तो इसलिए ये परिमेय संख्या होगी। अब हम मानेंगे 0.3796 जो कि एक परिमेय संख्या है क्योंकि इसमें भाग पूरा पूरा जा रहा है इसलिए आपको संख्या के अंत में डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है इसलिए यह परिमेय संख्या होगी। आगे का जो सवाल है इसका चौथा 7.478478। अगर इसके पीछे डॉट डॉट नहीं होता तो हम मानेंगे कि इसमें भाग पूरा पूरा चला गया और शांत होगा मतलब परिमेय संख्या होगी। और अगर इसके पीछे डॉट डॉट लिख रखा है मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है इसलिए अशांत प्रसार है इसलिए अपरिमेय संख्या होगी। तो ये लिखेंगे अपरिमेय संख्या। लास्ट वाला है 1.10101000 फिर 1000001 जो कि डॉट डॉट लगा रखा है मतलब भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है इसलिए हम इसको भी अपरिमेय संख्या मानेंगे। अब वह संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं वह परिमेय संख्या होती है और जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते वह उसका विपरीत विलोम शब्द माना जाएगा, अपरिमेय संख्याएं होती है। अब हम इसी पार्ट 1 में परिमेय और अपरिमेय संख्या के बारे में हमने चर्चा की है। अगर आपको यह वीडियो और सवाल समझ में आ गए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, वीडियो को कमेंट करके बताएं कि आपको सवाल किस तरीके से समझ में आ रहे हैं और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।